विकास तभी होता है जब कनेक्टिविटी। तो नेशनल हाईवेज़ एक बहुत बड़ा इशू है हिमाचल में, तो किस तरह से इस कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके और किस तरह से और नेशनल हाईवेज़ यहाँ के लिए ला सके, जैसे कि बात की थी मना लेफ़्ट बैंक से जो नेशनल हाईवे है इसको कैसे गति दी जाए। और दूसरा मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पर्यटन की बहुत अपार संभावना है और युवाओं के रोज़गार के लिए बहुत संभावना है, और इस पे काम करेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ मिलके, जो स्थानीय मंत्री जी के साथ मिलके। और अखिल में बहुत कई एरिया में गया जहाँ पानी की भी प्रॉब्लम्स हैं, सिंचाई की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे किसान बागवान बहुत हैं जो करके। तो इसलिए जो जल जीवन मिशन है, जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसमें भी गति देने की कोशिश करूँगा। सर, अगर आप आरोपों की बात करें तो कांग्रेस की जिस भी जनसभा में हम जाते हैं, एक आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर, जो भी 4 लेन से जो प्रभावित लोग थे आपने उनके साथ वादा खिलाफी की है। हाँ, नहीं बिल्कुल चुनाव में लगने भी चाहिए करके, लेकिन मैंने तो उनको कई बार बोला इसके मुद्दे पे आके बात करिए। इन्होंने तो भूमि अधिग्रहण कानून पढ़ा तक नहीं है। विक्रमादित्य जी बोलते हैं हमने फैक्टर 2 दे दिया। अरे भाई, अगर आपने फैक्टर 2 दे दिया होता, आज ये लोगों को इतना नुकसान, सरकार को इतना वित्तीय घाटा जो पड़ेगा, तो क्योंकि देखिए 2013 को ये भूमि अधिग्रहण कानून आया और जो अधिसूचना जारी की वो 1 अप्रैल 2015 को किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। प्रदेश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। 2017 तक हमने हाथ जोड़े, सब कुछ किया, क्योंकि 4 लेन संघर्ष समिति राजनीति से ऊपर उठ के थी। इसमें सभी प्रभावित हैं, सभी विस्थापित हैं, और 4 लेन संघर्ष समिति तो मेरे साथ आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और जो भूमि अधिग्रहण कानून का जो 2013 है उसमें बोला है कि फैक्टर 1 एक जो है इलीगल है। अब देखिए कांग्रेस की गलती की वजह से ये जड़ है प्रॉब्लम, कितना फाइनेंशियल लॉस लोगों को झेलना पड़ेगा, सरकार को झेलना पड़ना। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये मुद्दे उठाए गए, कई बार मेरी मीटिंग हुई ठाकुर गोविंद सिंह जी भी, और अभी 3 मंत्रियों मीटिंग बनाई गई। और इस पर अगर मैं राजनीति के तौर पे इसमें अंदर सरकार में आता हूँ तो इसको और प्रभावी ढंग से उठाऊँ। सर, अगर आपने विक्रमादित्य का जिक्र किया, उन्होंने कल एक आरोप लगाया है कि आप जो वोट के लिए जो शराब और पैसे भी बांट रहे हैं। पता नहीं, मैंने तो सुना नहीं, पर ये तो एक फौजी के विरुद्ध बात है। हमका भी ऐसा नहीं, कम से कम ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर तो नहीं बांटेगा, मुझे नहीं पता। थैंक यू सर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ने जिस तरह का कहा हुआ है, जिस तरह बयानबाजी उन्होंने दी कि वो आपको अपनी बूथ में भी लीड नहीं देने, क्या कहना? नहीं, कौल सिंह जी को जानते हैं, वो चुटकुले बोलने में बड़े मशहूर हैं। 2007 में भी बोला मैं संन्यास ले लूँगा, लिया उन्होंने संन्यास? नहीं लिया। 2012 में भी बोला संन्यास ले लूँगा, 2019 में भी बोला संन्यास ले लूँगा, हारे बुरी तरह जवाहर ठाकुर जी से। तो अब इतने बड़े नेता पंचायत में आ गए, तो अब समझिए आप लोकसभा से भागते कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो इस तरह की चुटकुले उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। ठीक है सर, थैंक यू।